जय हिंद। ये विज्ञान का पार्ट 2 है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न कमेंट बॉक्स में पूछे गए प्रश्न के साथ। परमाणु के नाभिक में क्या क्या होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन और हीलियम होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब देना चाहिए था आप लोगों को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रश्न नंबर 11, प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था? क्या यूरिया थी, जिप्सम थी, या कैल्शियम था, या पोटाश था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है यूरिया। प्रश्न नंबर 12, कृत्रिम जीन से संबंधित वैज्ञानिक कौन है? कौन वैज्ञानिक कृत्रिम जीन से संबंधित है? वेंकट रमन, हरगोविंद खुराना, प्रफुल्ल चंद्र राय, जगदीश चंद्र बसु? इस प्रश्न का सही जवाब है डॉक्टर हरगोविंद खुराना। प्रश्न नंबर 13, एक वस्तु को कितने कोण पर या कितने डिग्री पर फेंका जाए कि वह अधिकतम दूरी पर जाकर गिरे? क्या 40 डिग्री पर फेंकना चाहिए, या 42 पर, या 45 पर, या फिर 50 डिग्री पर फेंकना चाहिए? तो इस सवाल का सही जवाब है 45 डिग्री पर यदि किसी वस्तु को फेंका जाए तो सबसे दूर जाकर गिरेगी। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 12.3 किलोमीटर पर सेकेंड, 14.3 किलोमीटर पर सेकेंड, या फिर 15.4 किलोमीटर पर सेकेंड? इस सवाल का सही जवाब है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। बादाम में सर्वाधिक कौन सी विटामिन पाई जाती है? क्या ए, बी, सी, डी और ई? इस प्रश्न का सही जवाब यदि आप लोगों ने लगाया विटामिन ई तो बिल्कुल ये सही जवाब है। बादाम में सर्वाधिक विटामिन जो पाई जाती है वो विटामिन ई पाई जाती है। ये सवाल बताइए, गेस करिए जल्दी से कि सिरके का रासायनिक नाम क्या है? बहुत ही कॉमन सवाल है। क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, क्या सल्फ्यूरिक अम्ल है, क्या एसिटिक अम्ल है, या फिर नाइट्रिक अम्ल है जो सिरका में होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब यदि आप लोगों ने लगाया है एसिटिक अम्ल तो बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न नंबर 17, एक्सरे की खोज किसने की थी? क्या न्यूटन ने की थी, केपलर ने की थी, मैकमिलन ने की थी, फिर रोटेंजन ने की थी? इस प्रश्न का सही जवाब आप लोगों ने लगाया है केपलर, तो बिल्कुल गलत जवाब है। इस प्रश्न का सही जवाब है रोटेंजन। अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि मैकमिलन ने किसकी खोज की थी। प्रश्न नंबर 18, रासायनिक रूप से सूखी हुई बर्फ क्या है? क्या ठोस अमोनिया है, ठोस नाइट्रोजन है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, या फिर ठोस कैल्शियम है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है सूखी हुई बर्फ। प्रश्न नंबर 19, अशुद्ध कपूर किस विधि से शुद्ध किया जाता है? जो कपूर अशुद्ध होता है उसको शुद्ध किस विधि से किया जाता है? क्या आसवन विधि से किया जाता है, या चालन विधि से किया जाता है, या चुंबकीय पृथक्करण विधि से किया जाता है, या फिर ऊर्ध्वपातन विधि से किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा कपूर को शुद्ध किया जाता है। प्रश्न नंबर 20, जर्मन सिल्वर में कौन सी धातुएं होती हैं? या जर्मन सिल्वर किन किन धातुओं से मिलकर बनाया जाता है? क्या जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकल होता है? क्या कॉपर, जिंक सोना होता है? कॉपर, जिंक लोहा होता है? या फिर कॉपर, जिंक और चांदी होती है? इस प्रश्न का सही जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। इस सवाल का मैं जवाब दूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।